हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमने पढ़ चुका है हाइपोथैलेमस। अब नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक बड़ा ही मैजिकल ग्लैंड है। तो हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारे ब्रेन का पार्ट, ब्रेन में पाया जाता है। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है। तो दिस इज द हाइपोथैलेमस। इसको हम नाम देते हैं, दिस इज द हाइपोथैलेमस। तो इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और इस हाइपोथैलेमस के अंदर ये सेल है जिसको हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल। तो दिस इज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल। और इसी सेल के अंदर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बनते हैं। जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स पोर्टल सर्कुलेशन के माध्यम से एंटीरियर पिट्यूटरी तक आते हैं और इस एंटीरियर पिट्यूटरी को गवर्न करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो दीज आर द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ा है। तो जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं इनफंडिबुलम। ये एक स्टाक है जिसको पिट्यूटरी स्टाक कहते हैं, जिसका नाम होता है इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड यह हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ा होता है। और यह एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आगे हम बात करते हैं। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड दो भागों में बटा है। तो इस हिस्से को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और इस हिस्से को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक बूनी कैविटी में होता है। इस कैविटी का नाम होता है सेला टर्सिका। तो इस बूनी कैविटी को हम कहते हैं सेला टर्सिका। तो दिस इज कॉल्ड एज द सेला टर्सिका। तो पिट्यूटरी का लोकेशन क्या होगा? तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सेला टर्सिका में होता है। अब ये सेला टर्सिका क्या है? तो यह स्फिनॉइड बोन में गड्ढा पाया जाता है। तो स्फिनॉइड बोन्स होता है, हमारे क्रैनियम का बोन्स है स्फिनॉइड बोन। तो स्फिनॉइड बोन में एक छिछला जैसा स्थान होता है, कराही जैसा, सब्जी बनाने वाला कराही, वो कराही जैसा होता है, छिछला होता है। और उसे जो है उसी गड्ढे में हमारा पिट्यूटरी होता है और उसी गड्ढे को सेला टर्सिका कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज द डिप्रेशन। तो दिस इज द डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन इन स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन। तो स्फिनॉइड बोन में जो डिप्रेशन होता है, उसी डिप्रेशन को हम नाम देते हैं सेला टर्सिका। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो रीजन में बटा होता है। तो एक को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं बनते हैं। ये बनते कहाँ है? इस हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में बनने के बाद आते हैं इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको सेक्रेट कर देता है। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बनता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करें, तो एंटीरियर पिट्यूटरी भी तीन रीजन में बटा है। तो इस रेड वाले रीजन को कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। तो दिस इज कॉल्ड एज द पार्स इंटरमीडिया। और ये पार्स इंटरमीडिया एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सेपरेट करता है, लेकिन इस पार्स मीडिया को एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर रखते हैं। तो पार्स मीडिया एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है MSH। इसको हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस इज द MSH। आगे हम बात करते हैं दूसरा, एक ग्रीन वाला पार्ट है पार्स टर्मिनालिस। तो इसके द्वारा कोई हार्मोन्स नहीं सेक्रेट होता है, नो सेक्रेशन, कोई हार्मोन्स इसके द्वारा सेक्रेट नहीं किया जाता है। तो इसके द्वारा पार्स टर्मिनालिस के द्वारा। और तीसरा ये ब्लू वाला पार्ट है
तो इसको हम कहते हैं पार्स डिस्टाइलिस। इसी के द्वारा सारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स लगभग सेक्रेट होते हैं। तो इससे कौन सेक्रेट होता है, तो आप याद रखिएगा, फालतू लगा। कौन सा, फालतू लगा। कैसा लगा, फालतू लगा। कैसा लगा, फालतू लगा। कैसा लगा, फालतू लगा। क्या फालतू लगा, तुम फालतू लगे, है ना। तो ध्यान देना, फालतू लगा। तो FSH, LH, TSH, LTH, GH, ACTH। FSH, LH, TSH, LTH, GH और ACTH। इस तरह से 6 हार्मोन्स निकल रहे हैं टोटल किससे, पार्स टर्मिनलिस से। तो आप कह सकते हैं एंटीरियर रीजन से टोटल 9 हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने 6 हार्मोन्स का इंफॉर्मेशन दिया है और 6 हार्मोन्स को मैं भी बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से है ना, 6 हार्मोन्स इससे और इस वाले रीजन से MSH और टर्मिनलिस वाले रीजन से एक भी हार्मोन्स नहीं सेक्रीट होता है। तो दिस इज द आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की ओरिजिन, तो इसकी ओरिजिन डुअल होती है। इसकी ओरिजिन एक्टो इंडोडर्मल होती है। तो इसकी ओरिजिन एक्टो इंडोडर्मल होती है और ये स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड, तो सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी का है। तो इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है, सिंगल, एक होती है। तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो इसकी ओरिजिन इक्टो इंडोडर्मल है। इक्टो इंडोडर्मल, तो इक्टो इंडोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है। कहने का मतलब एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से ओरिजिनेट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर वाला भाग है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होगा वो एक्टोडर्मल होगा और पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा वो एक्टोडर्मल होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टोडर्मल होगा, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी या एंडोडर्मल होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की ओरिजिन एंडोडर्मल होती है और जो है एंटीरियर पिट्यूटरी की ओरिजिन एंडोडर्मल होगी, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। अब देखते हैं इसका लोकेशन, ये होता कहाँ है। तो आप जान सकते हैं ये सेला टर्सिका में है। कहाँ पे है बाबू, सेला टर्सिका। कहाँ है, सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका में है। तो सेला टर्सिका कहाँ है, ये स्फिनोइड बोन में है। ये क्या है, तो डिप्रेशन इन स्फिनोइड बोन। तो सेला टर्सिका इज द डिप्रेशन मतलब गड्ढा, डिप्रेशन इन स्फिनोइड बोन। तो हमारे क्रैनियम, ब्रेन के बक्से का एक बोन होता है, मतलब क्रैनियम का एक बोन होता है जिसको स्फिनोइड बोन कहते हैं। उसमें एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को सेला टर्सिका कहते हैं। उसी सेला टर्सिका में हमारा पिट्यूटरी सिचुएटेड होता है। तो दीज आर द गड्ढा। तो आगे हम बात करते हैं। तो ये पिट्यूटरी अटैच किससे है, तो अटैच विथ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से, ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है और किसके द्वारा, थ्रू द ए स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इनफंडिबुलम, बाय द इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम के द्वारा ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल सेक्रेशन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। तो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। मतलब हमारे बॉडी में ना दूसरे जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, जैसे थाइमस ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, जैसे पैराथायराइड ग्लैंड है, इनके सेक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स। इसीलिए तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसको।
आगे हम बात करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो आप कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से ट्रॉपिक हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ट्रॉपिक हार्मोन्स निकलता है। तो बाबू टोटल 5 ट्रॉपिक हार्मोन्स निकलता है, जिसमें से 4 ट्रॉपिक हार्मोन्स ट्रू ट्रॉपिक हार्मोन्स कहलाते हैं और 1 ट्रॉपिक हार्मोन्स फाल्स ट्रॉपिक हार्मोन्स कहलाता है। उसका नाम ही ससुरा खाली ट्रॉपिक होता है, काम ट्रॉपिक हार्मोन्स वाला नहीं होता है। अच्छा, ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते किसे हैं? वो हार्मोन्स जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। वो पिट्यूटरी हार्मोन्स जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो देखते हैं कौन से ट्रॉपिक हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। तो 5 ट्रॉपिक हार्मोन्स, सबसे पहले गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स। पहला हार्मोन्स है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स, ये ट्रू ट्रॉपिक हार्मोन्स है। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स कौन जो दूसरा है थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स, ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो दूसरा है थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स। तीसरा है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। और नेक्स्ट वाला है एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। और नेक्स्ट है लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन्स। तो इस तरह से टोटल 5 ट्रॉपिक हार्मोन्स निकल रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। टोटल 5 ट्रॉपिक हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होते हैं। तो जिसमें से अगर हम बात करते हैं इस ट्रॉपिक हार्मोन्स की, अगर हम बात करें तो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स के अंदर आता है कौन सा? FSH और दूसरा LH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स कौन होता है? TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स कौन होता है ना? दैट इज द GH, और इसको STH के नाम से भी जानते हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, GH या STH। और एड्रेनोट्रॉपिक हार्मोन्स कौन सा है? एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक, ACTH। दिस इज द एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। नेक्स्ट है लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन्स, है ना? दिस इज द प्रोलैक्टिन। इसी को हम PRL के नाम से भी जानते हैं। तो ये लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन्स या ट्रू ट्रॉपिक हार्मोन्स नहीं, ये फाल्स ट्रॉपिक हार्मोन्स है। ये मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट करता है, इसलिए खाली केवल नाम इसका ट्रॉपिक हार्मोन्स होता है, काम ट्रॉपिक हार्मोन्स का नहीं करता है। तो दिस इज द लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसके 2 रीजन होंगे, तो 2 भागों में बटा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहला भाग होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। आप याद रखिएगा, इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्मल। तो ओरिजिन में अगर कंफ्यूजन हो तो आप न्यूरो से याद रखेंगे, और न्यूरॉन्स का ओरिजिन आपको पता ही होता है कि एक्टोडर्मल है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है। अच्छा, दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द एडिनोहाइपोफाइसिस, दिस इज कॉल्ड एज द एडिनोहाइपोफाइसिस। और इसकी ओरिजिन इंडोडर्मल होती है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस करते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन्स करते हैं, बर्थ हार्मोन्स, जबकि वैसोप्रेसिन ये होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स,
अगर जो है इसका सेक्रेशन कम हो तो आपको यूरिनेशन ज्यादा होगा, मतलब यूरिन रिलीज ज्यादा होगा, तो डायबिटीज इंसिपिडस होगा। इसके कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 रीजन होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है पार्स डिस्टैलिस और दूसरा भाग होता है पार्स टर्मिनलिस और तीसरा भाग होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस से सेक्रीट होता है फालतू लगा। एक तो गाना भी है ना जिसमें कहता है ना ये लगा वो लगा। चलो आगे देखो, फालतू लगा तो एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एलटीएच, जीएच और एसीटीएच इतने हार्मोन्स डिस्टैलिस से सेक्रीट होते हैं। और इस टर्मिनलिस से नो हार्मोन्स, कोई हार्मोन्स नहीं सेक्रीट होगा। और इस पार्स इंटरमीडिया से हार्मोन्स कौन सा सेक्रीट होगा? एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट होता है पार्स इंटरमीडियन से। आगे हम बात करते हैं। तो अब जरा देखते हैं, तो ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स है और इनका काम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। ये हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स है। तो ये सारे के सारे हाइपोथैलेमस से सेक्रेट हो रहे हैं और ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, और ये हार्मोन पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं और ये सब के सब हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। हाइपोथैलेमस से भैया एक तो हार्मोन्स निकला जिसका नाम था GnRH, मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स ये 2 होते हैं। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकला और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला भैया सेक्रेट करो, क्या सेक्रेट करो? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कौन है? एफएसएच है और एलएच है। तो ये एफएसएच को एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच को सेक्रेट करना शुरू कर दिया। अब एफएसएच निकलेगा तो ये क्या करेगा? स्टिमुलेट द किसको? स्टिमुलेट द ओवरी। ओवरी में होता है ग्राफियन फॉलिकल, और ये स्टिमुलेट करेगा ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है कार्पस ल्यूटियम। कौन सा ल्यूटियम? कार्पस ल्यूटियम। कौन सा जो है फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल। तो कौन सा ल्यूटियम? कार्पस ल्यूटियम। तो ओवरी के अंदर ये 2 चीज है, एक तो है ग्राफियन फॉलिकल और दूसरा है कार्पस ल्यूटियम। तो ग्राफियन फॉलिकल और दूसरा है कार्पस ल्यूटियम। तो ग्राफियन फॉलिकल से निकलेगा हार्मोन्स जिसका नाम है एस्ट्रोजन। कौन सा जेन? एस्ट्रोजन। तो ध्यान दो, आगे हम बात करते हैं एलएच स्टिमुलेट करेगा कार्पस ल्यूटियम को और ये सेक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा ट्रॉन? प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रीट करेगा, ये एस्ट्रोजन को सेक्रीट किया और ये प्रोजेस्टेरॉन। अब आ जाते हैं GRH ना, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा भैया GH सेक्रेट कर, तो ये GH सेक्रेट करेगा ग्रोथ हार्मोन्स, जिसको आप सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स भी कहते हैं। और ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या करेगा? आपके बॉडी को ग्रो करा देगा, डेवलपमेंट कराएगा, आप छोटे से बड़े बन जाओगे, है ना। ज्यादा ससुरा सेक्रेट हो जाएगा तो भी दिक्कत है ना, ऊंट जैसा बन जाओगे, है ना। आगे देखो, तो GH या STH क्या करता है ना, प्रमोट द ग्रोथ, है ना, ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। ठीक, अब जरा जो दूसरा GIH, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा भैया, है ना, जो है ऐसा करो, GH जो सेक्रेट कर रहे थे बंद कर दो, उसका सेक्रेशन तुम गलती से भी मत करना। और जब गलती से यह सेक्रेशन नहीं होगा
तो GIH को हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन। तो हाइपोथैलेमस से सोमैटोस्टैटिन सेक्रेट होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स के सेक्रेशन को बंद कर देता है। तो ग्रोथ हार्मोन्स को नहीं सेक्रेट होने देता है, इनहिबिट कर देगा, और जिस कारण से आप बौने के बौने ही रह जाओगे। तो ये क्या करता है, इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ। और ये क्या करेगा, इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, मतलब आपकी बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा, आप बौने हो जाओगे। TRH थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, तो ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा, कहेगा भैया सेक्रेट कर। क्या सेक्रेट कर, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये क्या करेगा, तो दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। कौन सा सीन, थायरॉक्सिन। तो अब देखो CRH लास्ट हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, CRH मतलब कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा भैया सेक्रेट करो। क्या सेक्रेट करो, ACTH एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स के सेक्रेशन को प्रमोट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और ये हार्मोन्स क्या करेगा, these hormones stimulate the adrenal cortex, adrenal cortex, adrenal cortex को स्टिमुलेट करेगा, किस लिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को सेक्रेट करवाने के लिए। जैसे उससे सेक्रेट होता है ना, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, ACTH। तो ये आप देख लिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन्स का कंबाइंड फंक्शन। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक एक हार्मोन्स का जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं उनका फंक्शन क्या है। आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, कोरोना से सुरक्षित रहना, हाथ वाथ धोते रहना। जय हिंद।